हेलो दोस्तों, सना करियर पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे भारतीय दंड संहिता की अध्याय 1 की विस्तृत चर्चा करेंगे। इस संहिता की अध्याय 1 में कुल 5 धाराएं हैं। उन पांचों धाराओं को विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करेंगे। ये भारतीय दंड संहिता की पहली कक्षा है। बाकी के कक्षाओं में हम धीरे धीरे इस संहिता को पूर्ण रूप से सरल एवं सहज भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए इसकी शुभारंभ करते हैं। धारा 1, संहिता का नाम और उसका विस्तार के बारे में बताया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिस तरह हम कभी कोई कॉपी खरीदते हों, कोई किताब खरीदते हैं, तो पहली पृष्ठ पर हम अपना ब्यौरा देते हैं, अपना संक्षिप्त परिचय देते हैं। तो उसी तरह इस संहिता में धारा 1 में संहिता का विस्तार एवं उसका नाम को बताया गया है। अब बात करते हैं धारा 2 की। भारत के भीतर किए गए अपराध पर आईपीसी के द्वारा दिया गया दंडित सजा का प्रावधान को बताया गया है। कहने का तात्पर्य है कि भारत के भीतर में किया गया अपराध की सजा का प्रावधान भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पिनल कोड के अनुसार ही मिलेगा। यदि किसी अपराध का जिक्र आईपीसी में नहीं है तो उस परिस्थिति में उस अपराध के लिए सजा का प्रावधान नहीं है। अब हम बात करेंगे धारा 3 की। धारा 3 भारत के बाहर किया गया अपराध को भी इंडियन पिनल कोड के तहत ही सजा का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर कोई अपराध करता है तो उसे भारतीय दंड संहिता के द्वारा ही उसे दंडित किया जाएगा। अब हम बात करेंगे धारा 4 की। धारा 4 भारतीय राजनीतिक क्षेत्र की बात करता है, यानी जैसे भारत के वायुयान तथा भारतीय समुद्री जहाज यदि किसी अन्य देश के तटवर्ती क्षेत्र में या दूसरे क्षेत्र में जाकर उसके अंदर अगर किसी तरह का अपराध होता है, यानी वो वायुयान की बात करें या समुद्री जहाज की बात करें, उसके द्वारा होने वाली अपराध पर सजा का प्रावधान भी इंडियन पिनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता के द्वारा ही दंडित किया जाएगा। अब हम बात करेंगे अध्याय 1 के अंतिम धारा की, धारा 5। इसमें कुछ अपवाद की बात किया गया है। अपवाद कैसा कि यदि कोई सेना का वरीय पदाधिकारी के द्वारा अपराध होता है तो उसे इंडियन पिनल कोड के तहत सजा नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसे सेना अधिनियम 2003 के द्वारा उसे दंडित किया जाता है। उसी तरह हम जैसे कोई व्यक्ति अगर बिजली की चोरी करता है तो उसे इंडियन पिनल कोड के तहत उसे सजा नहीं दी जाएगी, उसे सजा विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसार दिया जाएगा। उसी तरह रेल अधिनियम के तहत अगर रेल में किसी तरह का अपराध करते हैं तो उसे आईपीसी के अंतर्गत नहीं बल्कि रेल अधिनियम के द्वारा ही उसे दंडित किया जाता है।